हिमाचल में कांग्रेस के पास 40 विधायकों का बहुमत होने के बाद भी वो अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का चुनाव नहीं जिता सकी। और ये ऐसी हार थी जिसकी कल्पना कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं की थी। जब सोनिया गांधी ने शरद पवार के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार को सिर्फ एक वोट से हरा दिया, और ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम अंतर से होने वाली हार थी दोस्तों। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर 1996 में सिर्फ 13 दिन में और 1999 में 13 महीने के अंदर ही 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने की साजिश रची। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को KR नारायणन राष्ट्रपति उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा, तो वो भी अपने आप में एक विवादास्पद निर्णय था। सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से इसलिए हटा देना चाहती थी कि अटल जी की सरकार बहुत तेजी से फैसले लेते हुए कई ऐतिहासिक काम कर रही थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पोखरण परमाणु विस्फोट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसका जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा वो आज आपको सुनना चाहिए। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर सोनिया गांधी ने नाकामी का आरोप मढ़ा, और जानते क्या कहा कि सरकार 1 साल में कृषि नीति भी नहीं बना सकी। अब पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति नहीं बना सके। आपको तो 50 साल हो गए और आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से हार गई। जयललिता, मायावती और सोनिया गांधी की फोन पर बातचीत होती है। मायावती अचानक से चिल्लाते हुए अपने सांसदों से कहती हैं, लाल बटन दबाओ, और गिरधर गोमांग ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ अपना मत दे दिया। वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौटे तो मैंने उन्हें बेहद निराश देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। जो सदमा उन्हें लगा था वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को दोस्तों तानाशाह तक कहा गया, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस ये भूल जाती है कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का जो खेल खेला था, क्या वो संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों का गला घोटना नहीं था? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज जब चुनाव सिर पर है तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहानी को याद करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह किस रणनीति के तहत काम करते हैं। जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं, अगर आपको अभी वाजपेयी जी की कहानी पता चलेगी ना, जो मैं सुनाने जा रहा हूं, और यह आपको दिखाऊंगा कि सोनिया गांधी ने उनके साथ क्या कुछ किया था, यकीन मानिए दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि मोदी जी तो कुछ भी नहीं है देवता कहेंगे, बल्कि उल्टा आप ये कहेंगे कि मोदी जी रुकना मत, वाजपेयी जी के आंसुओं का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारे रिसर्च दोस्तों, बहुत सारे, ढेर सारी कहानियां और वाजपेयी जी का बयान उन्हीं की आवाज में आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हम सब ने देखा दोस्तों कि हिमाचल में कांग्रेस के पास 40 विधायकों का बहुमत होने के बाद भी वो अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा का चुनाव नहीं जिता सकी। और ये ऐसी हार थी जिसकी कल्पना कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं की थी। सारी घटनाएं दोस्तों अचानक इतनी तेजी से हुई कि कांग्रेस कुछ समझ पाती उससे पहले ही चिड़िया खेत चुक चुकी थी। कांग्रेस को इस एक हार से ऐसा सदमा लगा कि वो बिल्कुल सन्न पड़ गई है। लेकिन कांग्रेस को और सोनिया गांधी को 18 अप्रैल 1999 का वो दिन याद करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा दोस्तों, जब सोनिया गांधी ने शरद पवार के साथ मिलकर
अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार को सिर्फ एक वोट से हरा दिया, सिर्फ एक वोट से पूरी सरकार को नेस्त नाबूद कर दिया था। शरद पवार उस समय लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। इस खेल में अटल जी की लोकप्रिय सरकार भी मात्र 13 महीने में सिर्फ एक वोट से हार गई थी और ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम अंतर से होने वाली हार थी दोस्तों। आज जैसे राजनीति की रणनीति में नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रणनीति के सामने पस्त है, यकीन मानिए ठीक उसी तरह से सोनिया गांधी, वही सोनिया गांधी जिनकी कहानी आज आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर 1996 में सिर्फ 13 दिन में और 1999 में 13 महीने के अंदर ही 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने की साजिश रची और गिरा दिया। ये तो इतिहास की घटना है दोस्तों। 1999 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को के.आर. नारायणन राष्ट्रपति उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा तो वो भी अपने आप में एक विवादास्पद निर्णय था। ये फैसला इसलिए विवादास्पद था क्योंकि जब राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा, निर्देश दिया, तो उस समय संसद चल रही थी। अब आप सोचिए कायदे से क्या होता है, अगर सदन चल रही है तो विपक्ष को ना अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने खेल खेला, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने यह नहीं देखा कि सदन चल रहा है, बल्कि सरकार को, वाजपेयी जी को वो कहते हैं कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए। अब चूंकि राष्ट्रपति ने कह दिया है, कैसे उनकी बात को मना किया जाए, और सदन चलते हुए तो 4 दिनों के अंदर ही लोकसभा के पटल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया। मैंने पूरा भाषण सुना है दोस्तों, आज मैं कुछ हिस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले जो पूरे भाषण का मर्म है उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। आज हमें हटाने के लिए और ये निषेधात्मक रवैया है, नकारात्मक रवैया है, ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से इसलिए हटा देना चाहती थी कि अटल जी की सरकार बहुत तेजी से फैसले लेते हुए कई ऐतिहासिक काम कर रही थी। ऐतिहासिक फैसले, ऐसे फैसले जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे, उस समय सोनिया गांधी वैसे ही कर रही थी। बड़ा आपको याद आएगा जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर सवाल उठाती हैं। विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पोखरण परमाणु विस्फोट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसका जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा वो आज आपको सुनना चाहिए। ये भी बड़ी मेहनत से चीजें निकाली हैं दोस्तों, आप सुनिए। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? सरकार गिराने के लिए सोनिया गांधी ने अटल जी की सरकार पर कई आरोप लगाए, ऐसे आरोप जिसका कोई तार्किक आधार ही नहीं था, लेकिन सरकार गिराने के लिए ये आरोप लगाए गए। और ऐसे ही एक झूठे आरोप का जवाब देते हुए अटल जी ने जो कहा था वो मैं आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। कल ये कहा गया कि हमने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, अपने नेशनल एजेंडा में हमने कॉन्सेंसस विकसित करने की बात कही थी, मगर व्यवहार में ऐसा नहीं किया। ये आरोप ठीक नहीं है। जहाँ चर्चा की आवश्यकता थी हमने चर्चा की है, जहाँ विश्वास में लेना आवश्यक था हमने विश्वास में लिया है। इतने बड़े देश और विविधता से परिपूर्ण इस देश को साथ साथ चलाना केवल सरकार के बूते की बात नहीं है, इसमें सभी पक्षों का दायित्व है। क्या प्रतिपक्ष में जब हम थे तो हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें पहले जानकारी दे दी थी कि पोखरण में परीक्षण होने वाला है, आप प्रतिपक्ष में हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह की जानकारी पहले नहीं दी जाती। और जानते हैं दोस्तों, उस दौरान विपक्ष ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं कहा। आज तो आपको पूरी कुंडली दिखा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर सोनिया गांधी ने नाकामी का आरोप मढ़ा और जानते क्या कहा
कि सरकार 1 साल में कृषि नीति भी नहीं बना सकी। अभी इस आरोप पर अटल जी का जो जवाब था आपको आज भी काम आएगा, आज भी पता चलेगा, क्योंकि आज के किसान आंदोलन के बारे में भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए। कृषि नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति नहीं बना सके। आपको तो 50 साल हो गए और आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। और इसके बाद विश्वास मत हासिल करने के अपने इस भाषण के अंत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कामों पर विश्वास जताया, होना भी था, और यह भी बताया कि जो लोग सदन का हिसाब किताब सेट कर रहे हैं ना, उन्हें कम से कम जनता जनार्दन से डरना चाहिए। सुन लीजिए। मैं सदन से अपील करना चाहता हूं, फैसले का वक्त आ गया है, आप तय करिए। हमें तो सेवा करने का मौका मिला था, हमने 13 महीने में इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे। आखिर चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, इन्हें बदला नहीं जा सकता है। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपनी झुंझलाहट कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। मत मानिए जो ओपिनियन पोल हो रहा है आप उसको, क्या वो जनमत का प्रकटीकरण नहीं है? लोग चाहते हैं हमारी सरकार चले, लोग चाहते हैं कि हमें सेवा करने का आगे मौका मिले, और मुझे विश्वास है ये सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। और इसके बाद लोकसभा के सदन में सदस्यों ने जो फैसला लिया उसने देश के इतिहास के रुख को बदल दिया, और 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से हार गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम भाजपा के नेता वैसे ही सन्न हो गए थे जैसे आज हिमाचल की घटना के बाद कांग्रेस सन्न है। कांग्रेस के विधायक दूर हुए, मगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, आपके विधायक दूर हो रहे हैं और आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस को यह याद दिलाने की जरूरत है कि 18 अप्रैल 1999 को उन्होंने लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए क्या किया था और लोकतंत्र का गला कैसे घोंटा था। जयललिता को एनडीए से समर्थन वापस लेने के लिए सोनिया गांधी ने मजबूर किया। मैं एक कहानी बता रहा हूं। दिल्ली में सोनिया गांधी ने जयललिता के साथ मुलाकात की और यह खेल किया। इसमें तय हुआ कि जयललिता यदि समर्थन वापस ले लेती हैं तो सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस जाल में जयललिता फंस गई और उन्होंने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस समय संसद का सत्र चल रहा था, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से मिलकर यह कहने को कहा कि वो अटल जी की सरकार को सदन में विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दें। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि जब सदन चल रहा होता है तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किया ही नहीं गया। और इसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ उसने पूरी राजनीति ही बदल दी। आपको एक एक चीज बता रहा हूं। 18 अप्रैल 1999 से एक दिन पहले शुक्रवार की रात को जयललिता, मायावती और सोनिया गांधी की फोन पर बातचीत होती है और मायावती को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वाजपेयी जी की सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी यदि वो विरोध में मतदान करती हैं तो। अब मायावती क्या करती है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मायावती ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि मायावती और कांशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी को भरोसा दिया था कि सरकार के विरोध में मतदान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों लोकसभा में वोटिंग शुरू होती है, मायावती अचानक से चिल्लाते हुए अपने सांसदों से कहती हैं, लाल बटन दबाओ। और सारे सांसद अवाक रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। भाई अभी तक तो हम अगेंस्ट में नहीं थे, अचानक क्या हो गया, क्या सेटिंग हो गई। लेकिन चूंकि मायावती ने कह दिया तो वही होना था। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष को पता है कि मतों की संख्या में वो सरकार से पीछे थे, अब भी वोट चाहिए थे। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सैफुद्दीन सोज, उनको शरद पवार ने सेट किया। कैसे? उसके पहले वाली रात को विप के खिलाफ मत देने के लिए तैयार कर लिया। आप सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विप जारी किया उसके खिलाफ,
लेकिन सैफुद्दीन सोच के वोट से यह पता चल गया कि विपक्ष के पास सरकार के बराबर मत हो चुके थे। लेकिन अटल जी को की सरकार को अगर गिराना है तो एक वोट बाकी है। अब देखिए कौन सा घिनौना खेल खेला गया। यह वोट मिला कांग्रेस के सांसद और उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग से। फरवरी 1999 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फरवरी 1999 में गिरधर गोमांग को कांग्रेस ने उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय वो लोकसभा के सदस्य थे जिस समय वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन अप्रैल तक, मतलब 2 महीना, उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। अब लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए गिरधर गोमांग के पास 6 महीने का समय था और इसी संवैधानिक पेज का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने का फैसला किया और गिरधर गोमांग ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ अपना मत दे दिया। और फिर वही होना था जो हुआ। सरकार एक वोट से हार गई। वाजपेयी जी के साथ साथ हर सांसद दुखी, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। इस मौके पर वाजपेयी जी पर एक किताब, वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, ये लिखने वाले शक्ति सिन्हा इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौटे तो मैंने उन्हें बेहद निराश देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। जो सदमा उन्हें लगा था वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन 5-7 मिनटों के अंदर ही उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया था और वो अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए थे। आज महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल और बिहार में जब इंडी अलायंस की सरकारें विधायकों के पाला बदलने से गिर रही हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब सांसदों के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें सदन से निष्कासित किया जाता है तो सोनिया गांधी कहती हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दोस्तों तानाशाह तक कहा गया और सोनिया गांधी तो शुरू से ही यही आरोप लगाती हैं कि संवैधानिक मूल्य और सिद्धांतों पर हमला हो रहा है। लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस ये भूल जाती हैं कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का जो खेल खेला था, क्या वो संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों का गला घोटना नहीं था? ये और बात है दोस्तों कि अटल जी की सरकार गिरने के बाद वामपंथी दलों ने शरद पवार के साथ मिलकर खेल कर दिया और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर साथियों, कांग्रेस आज वही काट रही है जो उसने बोया है। कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार ने देश के लोकतंत्र को अपनी जागीर बना लिया था। आज उसी सामंती समझ और सोच को तोड़कर लोकतंत्र का सही मतलब समझाने का काम कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस ने जो व्यवहार पहले क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग राज्यों में किया था, क्षेत्रीय दल आज वैसा ही तिरस्कार कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस के काम करने की संस्कृति को देश की कोई पार्टी पसंद नहीं करती है। इस पार्टी ने दोस्तों देश के लिए बहुत कुछ काम किए होंगे, इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पार्टी ने देश का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो लोकतंत्र की मर्यादा और नैतिकता को ध्वस्त करने का काम है। उसी मर्यादा और नैतिकता को फिर से स्थापित होने की पहली शर्त है कि देश कांग्रेस और उसकी संस्कृति से मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी? जो मैं बात कह रहा हूं कि जो मोदी शाह कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, वो वाकई ठीक है या नहीं है? जो काम उन्होंने वाजपेयी जी के साथ किया, क्या उसका बदला नहीं लेना चाहिए? जरूर बताइएगा और बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।